अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। बात राजस्थान की, तो वहां जैसे जैसे टिकट्स के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वसुंधरा खेमा खास तौर पर नाराज है, खुली बगावत हो रही है, काफिलों पर पत्थर चल रहे हैं, हाईकमान को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, पब्लिक स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, ट्विटर वॉर चल रहा है। नेता ये तक कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला तो बागी हो जाऊंगा, अनाउंस कर रहे हैं। तो क्या इस बार पार्टी ने मन बना लिया है कि वसुंधरा फैक्टर को निष्प्रभावी करना है, उस प्रेशर पॉलिटिक्स से निकलना है, और इस सब के बीच कांग्रेस अपने बिखरे हुए घर को समेटने की कैसी कोशिश कर रही है? इस बात में कितना दम है कि टिकट बांटने पर कांग्रेस में इससे भी बड़ा तमाशा होगा? इन सब पर हम बात करने वाले हैं। हमारे दो मेहमान हमारे साथ हैं। हमें जयपुर से ज्वाइन कर रहे हैं अवधेश अकोदिया, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दैनिक भास्कर अखबार के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और भोपाल से हमें ज्वाइन किया मनीष दीक्षित जी ने, स्टेट हेड हैं पीपल्स समाचार के, बहुत बहुत स्वागत मनीष जी आपका भी। सबसे पहले हम राजस्थान में हुए टिकट वितरण को ही समझना चाहते हैं। अवधेश जी, आप देख ही रहे हैं जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तमाम दावे या वादे कह लीजिए, उन्होंने कहा कि बड़ा टाइम मिलेगा विधायकों को चुनाव लड़ने के लिए, पहले हिंट कर दिया जाएगा, जल्दी टिकट्स अनाउंस होंगे कर्नाटक की तरह। लेकिन वहाँ टिकट्स अनाउंस अभी, जब इस नेतानगरी के एपिसोड की रिकॉर्डिंग हो रही है, टिकट्स अनाउंस हुए नहीं। सारे जितने टिकट्स हम अनाउंस होते देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और जिस तरह से टिकट्स अनाउंस हुए हैं उसमें ये एक आउटसाइडर को तो कम से कम ये समझ में आता है कि बीजेपी एकदम फ्रंटल असॉल्ट नहीं करना चाह रही है बीजेपी में जो पारंपरिक प्रेशर ग्रुप्स रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन वो धीरे धीरे उनकी जड़ें काटने का काम शुरू कर रही है। हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से टिकट्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं उसको लेके अच्छा खासा विरोध हुआ है। ट्विटर के ऊपर लोग चीज़ें लिख रहे हैं, गाड़ियों के जो काफिले निकल रहे हैं टिकटार्थियों के, उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, जाके लोग पार्टी प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, कुछ को पार्टी प्रेसिडेंट जाके समझा रहे हैं। बीजेपी को लेकर के जिस अनुशासन की दुहाई दी जाती है, तारीफ भी की जाती है, उसका अभाव क्यों देखने को मिल रहा है? इसके क्या कारण पा रहे हैं आप? देखिए, ये जो चुनाव है जो 2023 का राजस्थान में, वो हर महीने में अलग होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक चेहरे को आगे करके यहाँ पर चुनाव लड़ती रही है। इस बार बिना चेहरे के है, बताया जा रहा है कि कमल का फूल ही हमारा चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हमारा चेहरा है। तो जो वो बदलाव किया है उन्होंने अपनी रणनीति में चुनाव लड़ने की है, तो उसका असर अनुशासन पर भी दिखाई दे रहा है। जो पहली सूची आई उस समय उम्मीद किसी को नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नहीं थी, लोगों को भी नहीं थी, पत्रकारों को भी नहीं थी। इतने व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, और कोई झुकने को तैयार नहीं। इतने एक अलग से उन्होंने एक टीम गठित कर दी है जो भी असंतुष्ट लोग हैं उनको समझाने के लिए, और इतने तीखे बयान दिए जा रहे हैं जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिए जाते। तो ये अप्रत्याशित भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। हमें जानना चाहते हैं कि क्या किन्हीं असंतुष्टों से आपकी मुलाकात हुई, या वसुंधरा राजे से आपकी मुलाकात, या कोई सूचनाएं अब तक पहुंची हो जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि उनका खेमा और स्वयं वसुंधरा राजे, उनका क्या संदेश है पार्टी को लेकर के, जितनी चीज़ें वो देख रहे हैं? क्योंकि टिकट वितरण से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित है तो वही है। बिल्कुल, मेरी वसुंधरा राजे से तो मुलाकात नहीं हुई थी, ना कोई बात हुई है, लेकिन उनके खेमे के 2-3 लोगों से बात हुई है जिनका टिकट ऑलरेडी कट चुका है। तो उन्होंने वसुंधरा राजे को इन्फॉर्म किया, टिकट कटा, तो मिलने गए, तो वो भी उनका ये कहना है कि वो खुद शॉक है इस बात से लेके। जैसे एक सीट पर तो ऐसा था कि इसमें तो संसदीय दल की मीटिंग में कोई डिस्कशन ही नहीं होता, उसके बाद ये नाम कहां से आ गया इसके बीच में? तो जब कोई इस पर चर्चा ही नहीं हुई तो मैं कैसे आपका नाम रखती, आपके लिए पैरवी करती? एक जो है उन्होंने ये कहा कि चर्चा किसी दूसरे के नाम पर हुई थी, आपके नाम पर सहमति बन गई थी, लेकिन आपका तो टिकट कट गया है, तो तीसरा नाम ही आ गया जिसको टिकट मिला है, उसकी तो चर्चा ही नहीं हुई थी। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों से भी बात हुई है जो वसुंधरा राजे खेमे के हैं और उनका अभी टिकट अनाउंस नहीं हुआ है। तो वो ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह की लिस्ट पहली लिस्ट आई है उसी तरह का देखने को मिलेगा, और वो अपना ऑप्शन देखना स्टार्ट कर चुके हैं। और वो मैडम से उस लेवल पर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ये वो अच्छे से समझते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक मीटिंग में किस तरह की चर्चा होती है, वहां पर वसुंधरा राजे किस तरह से पैरवी कर सकती है और उस पैरवी का कितना असर हो सकता है। तो वो अपने लेवल पर अपनी तैयारी करने में लग गए हैं। अब उनमें से कौन बगावत करेगा, क्या कोई कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकता है, या
अंदर खाने ही कुछ करेगा। तो इस तरह की चीजें अलग अलग जो नेता हैं वसुंधरा राजे खेमे के, वो अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मतलब एक समूह के रूप में जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स वसुंधरा खेमे की हमेशा रही कि उनके पास संख्या बल रहा, एक नेता रहा, एक चेहरा रहा। इस बार आप उसको विघटित होते हुए देख रहे हैं कि भाई जो असंतुष्ट हैं वो शायद अपना कुछ मतलब उनको अपनी व्यवस्था देखनी पड़ेगी, उनको उस प्रेशर पॉलिटिक्स का वैसा लाभ पूर्व की तरह नहीं मिलेगा, यूं कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत गंभीर नेता है वसुंधरा राजे खेमे की। उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था कि शायद पार्टी को ऐसा लगता है कि जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो बहुत क्लोज आएंगे, 100, 105, 110 तक सीटें हो सकती हैं, और पार्टी ये नहीं चाहती है कि उस 105, 110 में से 20-25 लोग भी वसुंधरा राजे के फेवर के हों। यदि 20-25 में हुए तो वो बिल्कुल एक बार्गेनिंग करने की पोजीशन में आ जाएंगी। तो पार्टी नहीं चाहती है कि वो बार्गेनिंग करने की पोजीशन में भी आए। मुझे लगता है कि जब कांग्रेस की सूची सामने आ जाएगी तब इस बातचीत को और हम लोग और इंटरेक्टिव बना पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में उनके कार्ड्स ओपन नहीं हुए हैं ना। और मज़ा आएगा जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी और तब हम दोबारा आपसे बात करेंगे। आज आपने वक्त दिया, शुक्रिया सर।